2003 में चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड जो अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला चुका था, आखिरकार वो पूरा मामला है क्या था। हम बात करते हैं एक्स डीजी यूपी पुलिस हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी, सर पूरे मामले को आपने बड़े करीब से देखा था उस समय, और आपने कहीं ना कहीं उस समय सर्विस में भी थे। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से उसको देखा था, सॉर्ट आउट किया था? काफ़ी सालों पहले की बात है जब लखनऊ में एकाएक एक उभरती हुई 24 साल की कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या हो गई थी। दो लोगों ने आकर एकाएक निषादगंज की पेपर मिल कॉलोनी में उसकी हत्या कर दी थी। जांच हुई और जांच में उसमें श्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर ये आरोप आया और सीबीआई ने उसकी जांच की थी। और काफ़ी चूँकि वो राजनैतिक रसूख वाले आदमी थे तो उसमें बाद में हाई कोर्ट जो उत्तराखंड की है देहरादून से, वहाँ से सज़ा हुई थी। और उसमें ये मामला काफ़ी दिन तक चर्चा में रहा था। और आज उसी केस में जब उनको जेल हो गई थी तो 20 साल बाद एक नियम होता है कि जेल मैनुअल में कि अगर कोई कैदी अच्छा व्यवहार करता है, जेल में किसी को सताता नहीं है, लड़ाई नहीं करता है, तो उसकी सज़ा में कुछ कमी की जा सकती है। उसको तो एप्लीकेशन देते हैं लोग, एप्लीकेशन पर फिर जेल से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनका कार्य व्यवहार कैसा रहा। और 20 साल ये समझा जाता है कि करीब करीब एक आदमी का पूरा जीवन निकल गया, क्योंकि जीवन के 20 साल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ख़ास तौर से युवा अवस्था के। और उस प्रोविज़न के तहत ये ज्ञात हुआ है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की पैरवी कर रही उनकी बहन निधि शुक्ला ने आरोप भी लगाए और सुप्रीम कोर्ट भी वो गई है, आज हियरिंग भी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस व्यक्ति को सजा हुई वो व्यक्ति अस्पतालों में ही पूरी सजा काट लिया। तो और मेरे पास साक्ष्य भी हैं, कोर्ट फिर से वो गई है, तो ये टेक्निकल कितना फंस सकता है आगे का मामला? अब ये तो देखिए अपने अपने सबूत रखने पर होता है, न्यायालय सबूत पर चलता है। अब वो स्वाभाविक है, जो पीड़ित पक्ष है उसको लगता है कि अस्पताल में बीमारी का बहाना बना करके वो रह रहे थे, जबकि जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि तबीयत सचमुच खराब हो रही थी और एक व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक कैरियर की बुलंदियों पे रहा हो, उसके लिए ये सचमुच बहुत बड़ा शॉक तो हो ही सकता है। आप समझ सकते हैं कि उसे जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं उसमें जेल में बिताना पड़े। तो उस नाते मुझे लगता है कि फाइनली तो ये मामला न्यायालय को तय करना है, लेकिन अपना अपना पक्ष दोनों लोग रखेंगे और उसमें जो न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। लेकिन जिस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके बाद राज्यपाल का अनुमोदन और अब मामला कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के पास है, तो अब ये जो पूरा खेल चला है उस पर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल छूटने में दिक्कत तो नहीं आ सकती? अगर न्यायालय से कोई आदेश होता है तो वो सबके लिए लागू होता है, प्रशासन के लिए भी, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। और अगर न्यायालय से कोई आदेश नहीं होता है तो जो आदेश हुआ है शासन का वो लागू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जिस तरीके से सज़ा माफ़ हुई, एक उम्र कैद की सज़ा को कम किया जा रहा है, इसे अपने नज़रिए से, अपने अनुभव से देखा, कैसे देखेंगे? इसके पहले कभी ऐसा केस आपने सुना होगा कि कई ऐसे केस होते हैं और होते रहते हैं कि कई में तो ये भी मान लिया जाता है कि अगर 15 साल किसी ने जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं अगर काट दिया, तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि अब वो आदमी निकल कर दोबारा अपराध नहीं करेगा, समाज के लिए समस्या नहीं बनेगा। ये मुख्य आधार रहा करता है जिस समय विचार करते हैं लोग। और इस मामले में केवल जेल से ही नहीं रिपोर्ट ली जाती, पुलिस से भी रिपोर्ट ली जाती है, प्रशासन से भी पूछा जाता है, LIU से भी रिपोर्ट आती है, और सबसे रिपोर्ट लेकर तब शासन स्तर पर निर्णय होता है और तब उसका अनुमोदन गवर्नर साहब देते हैं। तो आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में महामहिम राष्ट्रपति जी को और महामहिम राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के अधिकार हैं
कि अगर वो ये समझते हैं कि अब यह व्यक्ति समाज के लिए घातक नहीं है और वो कोई दिक्कत नहीं होगी समाज को, तो वो उसमें सज़ा में कमी कर सकते हैं। जो विशेष अधिकार हैं महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी के, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सूर्य कुमार जी को, जिनका जो एक्स डीजी यूपी पुलिस, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नियमावली है उस नियमावली के तहत जो पूरे क्रम चल रहा है कार्रवाई का और छूटने का, उस पर अधिकार है कि उसे छोड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।